वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं, जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशों ने राज किया या शासन किया। तो उसके अंदर 5 वंश कौन से थे हमारे, वो हम देख लेते हैं। पहला था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। पहला था गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। तो ये थे। तो इनका अब क्रम हम शुरू करते हैं। इसके अंदर गुलाम वंश, गुलाम वंश में क्या क्या हुआ, कौन कौन शासक था या किस शासक ने शासन किया, कौन इसको अपनी और उनकी राजधानी क्या क्या थी, कौन कौन सी उन्होंने उपाधियाँ धारण की और उन्होंने क्या क्या व्यवस्था या क्या क्या अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश। जो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था, सीधा ही पूछ लेते हैं इनका टाइम पीरियड क्या है। 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। यहाँ कोई सीधा स्थान पूछ लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? लाहौर में। और इनकी राजधानी भी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ ही लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को घोषित कर दिया। और क्योंकि उस समय हमारा भारत पाकिस्तान के साथ था, जो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। कभी लिख दें भाई, धारण की नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मालिक और सिपह सलार का पद धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता एवं अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। सीधा पूछ लेते हैं, जो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किसकी उपाधि से नवाजा गया? कुरान खवां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया या किया या प्रारंभ यानी कि शुरू किया। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये इनके समय में हुआ करते थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यहाँ ऐसे पूछ लेते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके समय में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चुगान खेलते समय घोड़े पर
गिर गया। नेक्स्ट है हमारा, सीधा ही इसके अंदर पूछ लेते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चुगान खेलते हुए हो गई, ये घोड़े से गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह ने या को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक किसे बना दिया या कौन बना? इल्तुतमिश बना। कौन बना? इल्तुतमिश। यानी कि कुतुबुद्दीन के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह को इनको पसंद नहीं आया होगा, इसलिए इनको अगला शासक किसको घोषित कर दिया? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूरे किस प्रांत का सूबेदार था? कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आ जाता है भी, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? किसका था? बदायूं का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। तो वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश ही है या था। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसके अंदर थोड़ा सा अब इल्तुतमिश के बारे में बता रहे हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको बनाया? लाहौर को, जो बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? किस दल का किया? तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का निर्माण या गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर, उत्तर और पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? किसके शासनकाल में आया चंगेज खान? ये इल्तुतमिश के समय में आया। सीधा ही पूछ लेते हैं, चंगेज खान कहाँ से आया? कहाँ से? मंगोल। नेक्स्ट है हमारा, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। और इक्ता जो शब्द है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला इक्तादार। यानी कि इनके इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। और इक्ता एक ऐसे पूछ लेते हैं, इक्ता शब्द का शब्द किस भाषा से है? किससे है? अरबी भाषा से। इसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसके अंदर इस शासक काल में सिर्फ और सिर्फ कौन थी? एक महिला थी। महिला कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रथम व कभी कभी प्रथम पूछ लेते हैं, या अंतिम महिला शासिका कौन थी? कौन सी थी? रजिया सुल्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? किसको कौन से पद पर? अमीर ए अखूर के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली का सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया? किसको? आराम शाह को। तो इन रजिया के जो रजिया सुल्तान थी हमारी,
जो दिल्ली पर गद्दी पर बैठी थी, पहली महिला थी जो शासिका बनी थी। और ये विद्रोही अमीरों ने विद्रोही कर दिया और रजिया की हत्या कर दी। और जो रजिया सुल्तान थी उसको यानी कि मारकर या उनकी हत्या करवाकर दिल्ली की सल्तनत पर बहराम शाह को बैठा दिया। नेक्स्ट है बहराम शाह के शासनकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सर्जन किया। यानी कि बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सर्जन किया, जिसमें संपूर्ण अधिकार नहीं थे। यानी कि जिसमें यहाँ इसके शासनकाल में कार्यकाल में संपूर्ण अधिकार नहीं थे। तो इस पद पर सर्वप्रथम एथगीन को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? किसने किया? अब बलबन आएगा। बलबन किसने किया? नसीरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलबन को उलगू खां की उपाधि किसने दी? नसीरुद्दीन महमूद ने। यानी कि सीधा ही पूछ लेते हैं, बलबन को उलगू खां की उपाधि दी या किसने दी? नसीरुद्दीन को। उलगू खां की उपाधि किसे मिली? बलबन को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। यानी कि पहले किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने तो शुरू कर दिया और किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि बलबन ने इसे तुर्कान चहलगानी को हटा दिया था और इल्तुतमिश ने इसे शुरुआत में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर व रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। यानी कि रक्त की नीति का पालन किया, रक्त की नीति एवं लोहो, और इस नीति का किसने पालन किया? बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति। यानी कि यह है पूरा कठोर था। नेक्स्ट है हमारा, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही कहा। यानी कि सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राजा को जिले इलाही किसने कहा? बलबन ने। सिजदा ए पबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। तो सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिजदा ए पबोस प्रथा यानी कि किस प्रथा किसने प्रारंभ की? किसने की? बलबन ने। या इसको सिजदा ए पबोस को प्रथा को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान ए अर्ज। तो नेक्स्ट है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कयूमर्स। सीधा ही नेक्स्ट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाकर यहाँ क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कयूमर्स। तो एक क्वेश्चन और रह गया, नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इसमें सीधा पूछते हैं, कौन सा गुलाम वंश का शासक वो था? एक शांत स्वभाव का वाला व्यक्ति था, नसीरुद्दीन महमूद शाह, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद। और नेक्स्ट है, इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। यानी कि इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान बोला या
कहा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको से निवेदन है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जैसे जैसे आगे आपको मैं छोटी छोटी वीडियो वन लाइनर एनसीईआरटी बेस दूंगा, और इन सभी का सभी चैप्टर को ख़त्म होने के बाद इनके हम एमसीक्यू ट्रिक से करेंगे, और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे एमसीक्यू क्वेश्चन में या एमसीक्यू चैप्टर में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप और मस्त रहें। धन्यवाद।